तो 5 प्रमुख स्थान जो होते हैं, सबसे पहला होता है आपका रसोई घर, ठीक है, जहां आपको निरंतर रूप से वहां आपको गंगा जल का छिड़काव जरूर करना चाहिए। आपके तन को ताकत उसी जगह से मिलती है। आपको वहां पर एक बोतल के अंदर सप्तधान भरकर जरूर रखना चाहिए। वहां पर निरंतर अन्नपूर्णा माँ का स्मरण करना चाहिए। अगर आप अपने रसोई घर में बैठकर माँ अन्नपूर्णा के मंत्रों का जाप कर सकते हैं तो इससे बेहतर कुछ नहीं होता। गाय की पहली रोटी निकालनी चाहिए, आखिरी रोटी कुत्ते की निकालनी चाहिए और एक रोटी के टुकड़े करके आपको पक्षियों को जरूर खिलाना चाहिए। के घर में आने वाले पक्षियों के लिए आप पानी रखिए। ये दोनों चीजें कहाँ से जाएंगी? आपकी रसोई घर से जाएगी। कई लोग क्या होते हैं, अरे पक्षियों को तो रखना बाथरूम से भर दे। नहीं नहीं, ऐसा मत करिए। अपनी रसोई घर से ही पानी भरिए और फिर देखिए आपके जीवन में बहुत बदलाव आएंगे। दूसरा प्रमुख जो स्थान होता है वो होता है आपका पूजा घर। बेसिकली हम लोग बनाते हैं नॉर्थ ईस्ट में या फिर नॉर्थ में या फिर ईस्ट में। आपके घर के अंदर नॉर्थ ईस्ट में जब आपका मंदिर होता है तो हम मानते हैं कि वहां पर स्वयं साक्षात भगवान का वास होता है। तो वहां की सफाई अच्छे से करना, रेगुलर पूजन करना, दीपक वहां जरूर जलाना, धूप बत्ती वहां जरूर करना, सुगंधित पुष्प अपने ठाकुर को जरूर चढ़ाना, रोज भोग लगाना, ये सारे कार्य होने चाहिए। तीसरा स्थान होता है आपके घर का ब्रह्म स्थान, जो आपका सेंटर पार्ट है घर का। आपके पूरे घर की लंबाई चौड़ाई ले लीजिए, उसमें जो बीच का स्थान है उस जगह को आपको खाली रखना चाहिए, भरा नहीं होना चाहिए, स्थान रिक्त रहना चाहिए। और उस जगह पर आपको जरूर बैठकर भगवान का स्मरण करना चाहिए, जाप करने चाहिए, मंत्र करने चाहिए। चौथा जगह जो होती है वो होती है आपके घर का खुला वाला एरिया, जैसे आपकी बालकनी है, जैसे आपकी छत है, जैसे आपके घर का आगे का आंगन है, पीछे का आंगन है। इन जगहों पर आपको जरूर बैठकर पूजा पाठ करना चाहिए। अगर जगह कच्ची है तो वहां पर आपको अच्छे अच्छे पौधे लगाने चाहिए। आप सेंटर में बैठिए, खड़े होके नहीं, बैठकर, और 8 दिशाओं में आप पानी छिड़काव करिए। वहां पर आप गुरुवार के दिन पानी के अंदर थोड़ी सी हल्दी डालकर आप जो है छिड़काव करिए। तुलसी जी तो हर घर में होनी ही चाहिए। 5वीं सबसे प्रमुख जगह जो आपके घर के अंदर होती है वो होता है आपका बेडरूम, जिसमें आप सबसे ज्यादा अपना समय व्यतीत करते हैं। आप सोते हैं, आप काम कर रहे होते हैं वहीं पर, आप पढ़ रहे होते हैं वहीं पर। हम अलग अलग बातों पर वहां अपने आप से बातें कर पाते हैं। और एक चीज आपने देखी होगी, हम बाहर जाते हैं, आप हैं, मैं हूँ, हम बाहर जा रहे हैं, हम कैसे जा रहे हैं, मेकअप कर रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन के जा रहे हैं। और जब हम अपने बेडरूम में होते हैं तो हम सब हटा देते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, रिलैक्सिंग कपड़े पहन लेते हैं, नाइट वेयर्स में आ जाते हैं, हल्के कपड़े पहन लेते हैं कि अब यहाँ पर हम जो है ना बिल्कुल अच्छे से रिलैक्स होके बैठेंगे या रिलैक्स होके लेटेंगे या मूवी देखेंगे, कुछ खाएंगे, कुछ पिएंगे। तो बेडरूम आपकी वो जगह होती है जो आपको एक तरीके से पीस देती है। तो वो जगह पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। तो अपने बेडरूम को आपको वास्तु के अकॉर्डिंगली ज़रूर सही करना चाहिए। जैसे आपके बेडरूम के अंदर बेडरूम के कर्टन्स कभी भी आपके डार्क कलर्स नहीं होने चाहिए, बेडशीट्स डार्क नहीं होनी चाहिए। बेडरूम में चाहे आप ओरिजिनल फ्लावर्स रखिए, चाहे आर्टिफिशियल रखिए, लेकिन कुछ महकता हुआ ज़रूर रखिए। आर्टिफिशियल रख रहे हैं तो उसे आप इत्र से या परफ्यूम से ज़रूर आप उसको जो है परफ्यूम्ड करके रखिए। बेडरूम के अंदर आपको लोबान ज़रूर जलाना चाहिए। आपको कपूर ज़रूर अपने बेडरूम में टांग कर रखना चाहिए फॉर द पॉजिटिविटी। हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में अच्छा नहीं होता तो आपको अपने बेडरूम में हमेशा मोहिनी यंत्र ज़रूर रखना चाहिए। आपको एक इंद्रजाल अपने बेडरूम में जरूर लगा कर रखना चाहिए। तो कुछ इस तरह की चीजें होती हैं जो आपके बेडरूम को बहुत पॉजिटिव बनाता है। ऐसी ही इंटरेस्टिंग एस्ट्रोलॉजी सीक्रेट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।